Okay, so in this question, they are stating like a man raises a box of mass 50 kg. तो सबसे पहले हम given लिख लेते हैं, fine. So whatever given thing is there वो mention कर लेते हैं. क्या दिया है उसने कि जो मास है एक बॉक्स का वो कुछ 50 kg है, फाइन. सेम थिंग उसने बोला है कि लाइक इसको 2 मीटर की हाइट पे रेस किया है. तो हाइट इज़ गिवन एज लाइक 2 मीटर. एंड कितना टाइम लिया है उसने, मैन ने, लाइक ही टुक द टाइम ऑफ हाउ मच, 20 सेकेंड्स. अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ फॉर दैट मैन. अगेन क्या बोला है, सेम बॉक्स को सेम हाइट पे देर इज़ एन अनदर मैन हु रेजेज दिस टू लाइक इन 50 सेकेंड्स. तो टाइम 1 इज़ गिवन टू दैट फर्स्ट मैन. एंड मैं टाइम 2 जो है वो किसको दे दूँगी, मैं सेकेंड मैन को दे दूँगी. लाइक देर इज़ एन अनदर पर्सन. ओके, ना उसने तुमसे क्या बोला है कि दोनों ने कितना काम किया है कंपेयर करो. तो फर्स्टली आई विल बी सॉल्विंग द पार्ट 1, बट ऑब्वियसली हम पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे. सो आई एम स्पेसिफाइंग ए ओवर ईयर. इन दैट ऑल्सो हमको वर्क डन कंपेयर करना है. तो मैं क्या बोलूँगी, वर्क डन 1/वर्क डन 2. अभी वर्क डन 1 किसका होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा. कैन एनी वन टेल मी लाइक व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. जब कोई चीज़ हम वर्टिकली अपवर्ड रेस करते हैं, ओके, हाइट बोला है ना, ऊपर उठाया मतलब, तो इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटी का. तो वैसे तो ये होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस विल बी ऑल्सो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट. बट फोर्स की जगह कौन ले लेगा, mg, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेगा, h ले लेगा. आई होप यू हैव दैट क्लैरिटी. सो ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mgh, एंड नीचे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अगेन इट विल बी mgh. सो यहाँ पे है हमारे पास mgh, एंड ओवर हियर ऑल्सो इट इज़ mgh. इन दैट में बॉक्स ऑफ जो बॉक्स का मास है वो तो सेम रहेगा, राइट. तो हम m को इधर यू पुट इट और यू डोंट पुट इट, यू कैन कैंसल आउट देन एंड देयर ओनली. स्टिल आई एम पुटिंग फॉर यू ऑल सो दैट यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन. g का वैल्यू 10 लेने बोला. हाइट, हाइट इधर इसने कितना बताया था, ही स्टेड लाइक 2 मीटर. डू नॉट यूज़ द यूनिट्स, पुट इट लाइक विद गो विदाउट यूनिट्स. यूनिट्स हम फाइनल मतलब वैल्यू में, स्टिल ये तो कंपैरिजन है, इसमें तो यूनिट भी नहीं लिखना होता है लास्ट में भी. ओके, अगेन 50, 10 एंड 2 वैल्यूज़ आर सेम. तो रेशो क्या बनाएगा, 1:1 का रेशो बना रहा है. अंडरस्टैंडिंग. अभी इसी का सेकेंड पार्ट जो है उसमें पावर बोल रहा है, तो मैं बोलूँगी पावर ऑफ 1/वॉट, पावर ऑफ 2. अच्छा, पावर का क्या फॉर्मूला, इट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम. सो ये W1/T1 हो जाएगा. नाउ जो दूसरा वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है, जो पावर 2 है वो क्या बनेगा, W2/T2. अभी तुमको समझना यही है कि डिवीजन में है ना, नीचे है, तो इधर तुम मल्टीप्लाई का साइन दोगे और ये वैल्यू उल्टा करके लिखोगे. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, एंड दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ लेट मी नो. We'll try to resolve the basic things in one of the tutorials so that you can easily go through this with these types of question. तो ये कुछ हो गया. अभी ऑलरेडी तुम लोगों ने वर्क डन का रेशो निकाला है. अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल हैव ऑलरेडी फाइंड दैट वर्क डन का रेशो. तो वो तुम रख सकते हो डायरेक्टली. अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी यू हैव फाउंड आउट. तो यहाँ पे हम वर्क डन का रेशो हमने डायरेक्टली रख दिया. व्हाट वाज द टाइम 1, इट वाज 20 सेकेंड्स, यस और नो. जो टाइम 1 है मेरे पास ये 20 सेकेंड है, एंड जो टाइम 2 था ये 50 सेकेंड, और ये 1:1 का जो था वो हमने रख दिया. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. तो मुझे पावर कितना मिलेगा, मुझे 5:2 का रेशो पावर मिलेगा. सो देयरफॉर यहाँ पे तो मेंशन कर दो P1:P2 जो है इट वुड बी नथिंग बट 5:2 का रेशो. सो ये तुम्हारा आंसर हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट पावर वाला थिंग, राइट. सिमिलरली इधर वर्क W1:W2 के लिए तुम क्या रख सकते थे, 1:1. अंडरस्टैंडिंग, यस. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका उसमें क्या प्रोवाइडेड है, जस्ट इरेज दिस, या. So in the next part they are like stated, I'll just mention here B so that you all have clarity. Work done and the power developed by each man. Understanding,
वो तुमसे बोल रहा है कि एक एक पर्सन का तुम फाइंड करो। तो वर्क डन W1 ऑफ दैट पर्सन वन विल बी वॉट MGH, व्हाट इज M 50, G 10 लेंगे एंड हाइट कितना था 2 था। जस्ट मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज, राइट? सो यू विल गेट दैट वैल्यू। सो हाउ मच 5 2s are 10 followed by how many zeros? 2 zeros. So how much you got over here? Yes, 1000 जूल, राइट? वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल है। सिमिलरली वर्क डन 2 क्या हो जाएगा? सेम थिंग विल गो MGH and again you'll put up the value 50 kg, gravity 10, height 2, it will be again 1000 joule only. Understanding? नेक्स्ट थिंग उसने तुमसे क्या बोला है? पावर डेवलप्ड बाय ईच, ठीक है? सो you will be writing P1, okay, and it is what W1 upon time 1, right? So work done मेरा कितना है? 1000 जूल है, डिवाइडेड बाय द टाइम। फर्स्ट केस में कितना टाइम ले रहा है वो? इट इज़ टेकिंग समवॉट 20 सेकेंड का टाइम ही इज़ टेकिंग। सो ये कुछ कैंसिल आउट हो गया, 2 1s और इधर हमारे पास कितना आ गया? कुछ 50 आ गया। फाइन। सो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। तो ये हमारा 50 वॉट इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में वॉट यूल बी राइटिंग W2/T2। ना वर्क डन 2 तुम्हारा कितना था? वो भी 1000 जूल ही था, बट याद रखना टाइम में डिफरेंस है, ये 50 है। तो एक ज़ीरो कैंसिल आउट, ये 1s और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? कुछ 20 वॉट करके आ गया। सो आई होप द सोल्यूशन वॉज क्लियर टू यू ऑल. Still, if in case you have any doubt, तो you may reach to us. Thank you.